ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 124 है। तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके कल 12वें सूत्र को लेकर के विचार किया है। न भेदात इति चेत न प्रत्येकम अतद्वचनात्। इसका अर्थ ममता जी बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहता है कि आप जो पूर्व सूत्र में बताया कि परमात्मा को स्थान आदि अवस्था प्राप्त नहीं होता है और हेतु दिया उभय लिंग दोष प्रसंग, आपका ये कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ना शास्त्र में जीवात्मा से भिन्न परमात्मा का शरीर का वर्णन है। कहाँ पर है? ना अथर्ववेद में है जे परमात्मा का पैर जैसे भूमि है और अंतरिक्ष उदर है और दिवलोक सिर व मूर्धा है और जो सूर्य और चंद्र परमात्मा का चक्षु जैसा है और अग्नि मुख है। ऐसे ही छांदोग्य और अन्य उपनिषद में भी वर्णन है जो परमात्मा वैश्वानर है। ये परमात्मा का जो प्राण ही वायुबा पृथक परमात्मा ही और जो राई बस्ती है और पृथ्वी पैर है। अन्य उपनिषद में भी वेद को वाणी और दिशा को श्रोत्र, ऐसे भिन्न शरीर का जो वर्णन है, ऐसे तो पता चलता कि परमात्मा का पृथक शरीर होने के कारण जीवात्मा के तुल्य परमात्मा भी भिन्न अवस्था को जागृत आदि स्वप्न आदि अवस्था को प्राप्त हो सकते। ऐसे यदि कोई कहे, सिद्धांत कहते हैं ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहीं पर भेद का कथन नहीं है, अभेद कथन है। अर्थात जो परमात्मा सूर्य में है वही परमात्मा जीवात्मा के अंदर भी है। ये जो सारे जो शरीर का वर्णन है ये अलंकारिक वर्णन है और वेद में भी शास्त्र में भी कहा गया कि चर अचर स्थावर अस्था जो जंगम, ये सारे चेतन जड़ सबके अंतरात्मा ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान बोली कहा गया है। इससे पता चलता है कि ईश्वर को भिन्न भिन्न अवस्था प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे जीवात्मा व स्वाभिमानी आत्मा भिन्न भिन्न शरीर से रहकर भोग या अवस्था को प्राप्त होता है, परमात्मा इससे प्राप्त नहीं होते। ये अलंकारिक वर्णन है जी। तो प्रसंग आपके समक्ष है। 13वां सूत्र देखिएगा। अपि च एवं एके। अपि और को कहते हैं, भी कह सकते हो आप। अपि च एवं एके। अपि च इत्थम एके शाखिनः आलंकारिकत्वेन परमात्मनि जाग्रद आदि अवस्था कल्पयित्वा पश्चात् च स्वरूपतो न तत्र अवस्था भवन्ति इति प्रतिपादयन्ति। अपि च एवं एके। एके कुछ शाखा के आचार्यगण ऋषिगण वो भी ऐसा ही मानते हैं जैसे 12वें सूत्र में कहा गया है। 12वें सूत्र में क्या कहा गया है अभी ममता जी ने विस्तार से बताया आपको। भले ही शास्त्र
परमात्मा के शरीर के अलग अलग अंगों की चर्चा करते हुए कहते हों, भले वेद कहता हो या भले ही उपनिषद आदि शास्त्र कहते हो, तो भी अभेद का वर्णन सारे शास्त्र करते हैं। अभेद का वर्णन मतलब चाहे वो जीवात्मा का शरीर हो उसमें भी परमात्मा रहता है, और जहाँ जीवात्मा का शरीर ना हो, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि, वहाँ पर भी परमात्मा रहता है। परमात्मा तो सब स्थानों पर रहता है, इसलिए उसका अलग शरीर नहीं कह सकते। जीवात्मा जिस शरीर में रहता है वो शरीर भी परमात्मा का शरीर है, और जहाँ जीवात्मा नहीं रहता है उन तत्वों में वो तत्व भी परमात्मा के शरीर है। इसलिए परमात्मा को लेकर के अभेद कथन किया है। इसलिए उसके लिए अलग शरीर सिद्ध करके उसको अवस्था के बारे में जागृत, स्वप्न, निद्रा, ये अवस्थाएं परमात्मा भी मानना चाहिए, ये आग्रह आप नहीं कर सकते। परंतु कुछ शाखा वाले, अपिच इत्थम एके शाखिनः, कुछ शाखा वाले आलंकारिकत्वेन, अलंकार के रूप में परमात्मनि, परमात्मा में जागृत आदि अवस्था कल्पयित्वा, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था, इन सब अवस्थाओं की कल्पना करते हैं वो, और उपनिषदों में ये कल्पना आई है। फिर भी वो कल्पना करके पश्चात बाद में स्वरूपतः, यदि स्वरूप से देखा जाए, अर्थात परमात्मा को ध्यान में रख करके देखा जाए, स्वरूप का मतलब है, दो वर्णन मैं आपके सामने रखता हूं। दो प्रकार के वर्णन होता है किसी भी वस्तु का, जिसको आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शब्दों में अनेक बार सुना होगा, यदि स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़े हो तो। सगुणोपासना और निर्गुणोपासना, इसको सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप कहते हैं। सगुण स्वरूप जो है वो स्वरूप वर्णन है, और जो निर्गुण स्वरूप है वो अलग प्रकार का वर्णन है। तो यदि स्वरूप से अगर देखा जाए तो कहते हैं न तत्र अवस्था भवन्ति, उस परमात्मा में ये जागृत, स्वप्न, निद्रा, ये अवस्थाएं नहीं होती हैं। ऐसा ही वो प्रतिपादयन्ति, वो वर्णन करते हैं। कुछ शाखा वाले यद्यपि अलंकारिक रूप से इन सभी अवस्थाओं का वर्णन तो करते हैं, लेकिन वर्णन करके बाद में वो कहते हैं ये तो अलंकारिक वर्णन है। स्वरूप से देखा जाए, वस्तु के स्वरूप को ध्यान में रख करके देखा जाए, तो इन जागृत आदि अवस्थाओं की परमात्मा को आवश्यकता नहीं, होती नहीं है। ऐसा भी वो वर्णन करते हैं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट किया है। जागरित स्थानो बहिप्रज्य, ये जो हमारे लिए जागृत स्थान होता है, ऐसा ही जागृत स्थान जो है परमात्मा के लिए होता है, उसको बहिप्रज्ञा कहा है, नाम दिया है। बहिप्रज्ञा का मतलब है बाहर की ओर, अर्थात संसार के अंदर वो वॉच कर रहा है, देख रहा है हम सबको नियंता बन करके। स्वप्न स्थानो अंतप्रज्ञा, और जैसे हमारे लिए स्वप्न स्थान होता है, ऐसा ही परमात्मा के लिए भी स्वप्न स्थान होता है, और उसका नाम दिया अंतःप्रज्ञा, वो अंदर से देखता है। जैसे हम हमारे बाहर की क्रियाओं को देखता है ना, बाहर से हमको, जागृत अवस्था में हमारी बाहर की स्थिति को देखता है, बाहर की क्रियाओं को, कर्मों को देखता है, ये बहिप्रज्ञा हो गया, जागृत स्थान। और स्वप्न स्थान परमात्मा का क्या है, वो अंतःप्रज्ञा कहलाता है। वो अब अंदर से देखता है, आपके मन के अंदर घुस करके देखता है कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, किसी के बारे में भी। ये अंतःप्रज्ञा है, ये परमात्मा का स्वप्न स्थान है। फिर कहा सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञानघन, और परमात्मा का जो सुषुप्त स्थान है वो एकीभूत प्रज्ञान घन के रूप में है। जैसे हम निद्रावस्था में जाते हैं, हमारी जो सुषुप्ति होती है वो एकीभूत होते हैं। एकीभूत का मतलब है वहाँ
ये मेरी माँ, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे शिष्य है, ये कुछ अंतर नहीं होता, एक ही भूता, सब एक समान होते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं बनता, कोई किसी का कुछ नहीं है। ये तो जब आप जागृत अवस्था में आते तब ये सारे संबंध है आपके। जैसे निद्रा में जाते हैं तो एक ही भूत, सब एक जैसे होते हैं, कोई किसी का अपना नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब भूखे हैं सुख के, सब एक ही सुख के लिए लगे हुए हैं, सब अपना अपना सुख ले रहे होते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ चिंता नहीं करती है माँ की मैं सुख ले रहा हूँ कि मेरे बेटे को सुख मिल रहा नहीं मिल रहा, ये चिंता नहीं होती उसको सब निद्रा की अवस्था में। हाँ माताओं सुन लेना, जब आप सो रहे होते अच्छी निद्रा में तब एक ही भूता, सब एक हो जाते हैं, बस सब अपना अपना सुख ले रहे होते हैं। अब किसी की कोई चिंता नहीं, ना पति की, न पत्नी की, न बच्चों की, न पोते पोती की, न मेरी, न आपकी, किसी की कोई चिंता नहीं होती, एक ही भूता। तब उसको कहते प्रज्ञान घना, मात्र वो प्रज्ञान स्वरूप वाला होता है, ज्ञान स्वरूप वाला होता है। ठीक परमात्मा भी ऐसा ही होता है। रसे न तृप्ता न कुतश्च नो नः, परमात्मा अपने रस से तृप्त होता है। तो ये सारी अवस्थाएं परमात्मा की बताई जा रही है यहाँ पर। इति तो आलंकारिकी, ये सारा वर्णन जो है तो परमात्मा को जो बता रहे हैं ये अलंकार है। खलु अलंकार की, खलु अवस्था कल्पना, ये सब अवस्था की कल्पना अलंकारिक है। वास्तव में देखा जाए तो कहते हैं न अंतप्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञानगण। न तो परमात्मा अंतप्रज्ञ है, न बहिप्रज्ञ है, न उभय प्रज्ञ है, न प्रज्ञानगण है। इन सब अवस्थाओं से बिल्कुल परे है परमात्मा। इति तु स्वरूपतो अवस्था निषेधम पठन्ति। इस प्रकार से ईश्वर के स्वरूप को ध्यान में रख करके देखेंगे तो इन सब अवस्थाओं का निषेध करते हैं वो शास्त्रकार, ऋषि लोग। इसलिए परमात्मा के अंदर कोई अवस्था नहीं होती है। फिर भी कई अवस्थाएं बताई जा रही है, वो तो अलंकारिक है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, और भी कुछ शास्त्र वाले, और भी कुछ शाखा वाले, शास्त्र वाले न करके और भी कुछ शाखा वाले ऋषिगण, और भी कुछ शाखा वाले ऋषिगण और भी कुछ शाखा वाले ऋषिगण परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं का परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं का वर्णन अलंकारिक रूप में करते हैं। परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं का अलंकारिक रूप में वर्णन करते हैं, यथार्थ रूप में निषेध करते हैं। अलंकारिक रूप में वर्णन करते हैं, यथार्थ रूप में निषेध करते हैं। और भी कुछ शाखा वाले ऋषिगण परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं का वर्णन अलंकारिक रूप में करते हैं, यथार्थ रूप में निषेध करते हैं। हाँ जी, प्रश्नकर्ता एक प्रश्न करता है, कुतस्तर्हि स्वरूपतो अवस्था निर्गतम ब्रह्म इति अत्र हेतुम निर्दिशति। तर्हि तब तो स्वरूपता अवस्था निर्गतम ब्रह्म, कुतः कुतः कैसे, कैसे स्वरूप से इन अवस्थाओं से रहित तो ये जो ब्रह्म है, इन सब अवस्थाओं से रहित ब्रह्म होता है, इस संबंध में हेतुम निर्दिशति, हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं।
इन सब अवस्थाओं से रहित है, आपके कहने से काम नहीं चलेगा। आप कहते देखो जी, आप देर तक सोते हो, क्लास में जल्दी आते नहीं हो, आवृत्ति करते नहीं हो, आप प्रश्न करने पर आप उत्तर देते नहीं हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आप कहते नहीं जी ऐसा नहीं है, ये तो आपने बोल दिया ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो कैसे, कोई हेतु तो दो आप, ऐसा क्यों नहीं है? आप कहते नहीं जी मैं देर से नहीं आता हूँ, मैं आवृत्ति नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं, मैं आवृत्ति करता हूँ। तो हेतु देना पड़ेगा ना आपको। तो यही पूछा जा रहा है, कुतः, कैसे, स्वरूपतो अवस्था निर्गतम ब्रह्म, यदि स्वरूप से इन सब अवस्थाओं से रहित ब्रह्म है, इति अत्र, इस संबंध में हेतु कारण निर्दिशति दिया जाता है। कहते हैं रूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्, वो तो प्रधान होने से। यद्यपि क्वचित श्रुतौ ब्रह्मणो विराड रूपम निरूप्यते, यद्यपि क्वचित, कहीं, श्रुति में, यद्यपि कहीं, क्वचित का मतलब है कहीं, श्रुतौ, क्वचित श्रुतौ, किसी श्रुति में, ब्रह्मणः, परमात्मा के, विराट रूपम निरूप्यते, उसके विराट स्वरूप को वर्णन करता है, अर्थात परमात्मा विराट स्वरूप है ऐसा वर्णन करता है। कैसे, कहाँ? यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षो तद अंतरिक्षम उत उदरम, पीछे पढ़ करके आए, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उत उदरम। ऋग्वेद का एक प्रमाण दे रहे हैं, विश्वतः चक्षु उत विश्वतो मुख विश्वतो बाहु, ऐसे परमात्मा के अनेक विराट रूप बताए वहां पर। विश्वतः चक्षु, यस्य भूमि प्रमा, ये तो अभी पढ़ कर क्या, इसकी व्याख्या क्या करूं मैं। विश्वतः चक्षु, परमात्मा की आंखें जो है विश्वतः, विश्व के सब हो रहे हैं। विश्वतः चक्षु मतलब विश्व के सब ओर परमात्मा की आंखें हैं। परमात्मा के आंखें गड़ी हुई हैं, आप बच नहीं सकते उनकी आंखों से। विश्व के सब ओर उसकी आंखें हैं। और विश्वतः मुख, विश्व के सब ओर उसके मुख है। ऐसा वो बड़ा मंत्र है। उसके भुजाएं सब हो रहे हैं, उसके पांव सब हो रहे हैं, उसके हर अंग सब हो रहे हैं। ये उसका तात्पर्य मंत्र का। और आप जानते हैं प्रसिद्ध मंत्र है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, ये वाला मंत्र। ये ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है। यहाँ ऋग्वेद का दिया है इन्होंने। तो सहस्र शीर्षा, परमात्मा के सिर कितने हैं जी? सहस्र हैं। लेकिन लोक में सहस्र कहते हैं 1000 को, लोक में। लेकिन वेद में जब सहस्र कहते हैं असंख्य को। वेद में सहस्र का अर्थ असंख्य भी होता है, और लोक में सहस्र का मतलब 1000 ही होगा, असंख्य नहीं हो सकता। पर वेद में सहस्र का अर्थ 1000 भी होता है और असंख्य भी होता है। तो परमात्मा के सिर कितने हैं? तो क्या सहस्र शीर्षा, असंख्य सिर हैं। और असंख्य आंखें हैं, ऐसा वो पूरा मंत्र बोलता है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, असंख्य पांव हैं, ऐसा। ये 2 वेद के प्रमाण दिया है। फिर उपनिषद का प्रमाण देते हैं सर्वकर्मा। सर्वकर्मा, सारे काम करता है परमात्मा। अब सारे का मतलब पाप भी करता है, इसका ये तात्पर्य नहीं है। प्रसंग के अनुसार देखो,
सर्वकर्म मतलब सारे कर्म करता है, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जो जो कर्म करना पड़ता है सब करता है। इतना ही नहीं है, आपके लिए फल देने के लिए जो जो उसको कर्म करना पड़ता है वो सारे कर्म करता है। तो यहाँ सर्वकर्म का मतलब है असंख्य कर्म करता है। सर्व काम, सारी कामनाओं को पूरा करता है। ये भी कह सकते सर्वकर्म का मतलब सारे कर्मों का फल देता है, आपके सारे कर्मों का फल देता है। सर्व काम, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। सर्वगंधा, जितने भी गंध है वो सारे के सारे गंध आपको उपलब्ध करवाता है। सर्वरसा, सब प्रकार के रस भी उपलब्ध करता है। ये भी कहो या ईश्वर को स्वयं कहो, सर्वकर्म, सारे कर्म करता है, सारी कामनाओं को रखता है, सारे गंधों, सारी समस्त गंधों को रखता है, समस्त रसों को रखता है। सब उसी परमात्मा में तो है। इत्यादि ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। किंतु ब्रह्म किल अरूपवद एव ही अस्ति। ये चाहे जितने भी रूप बताए जा रहे हैं यहाँ पर, असंख्य सिर बताए हैं, असंख्य आंखें बताए हैं, असंख्य पांव बताए हैं, ये जितने भी रूप बताए वास्तव में ये रूप नहीं है उसके। किंतु किल अरूपवद एव ही अस्ति, वो रूप रहित ही है, अर्थात इन सब स्वरूपों से रहित है, अर्थात इन सब चिन्हों से रहित है। जो भी बताए यहाँ सिर पांव आदि, इन सब रूपों से या इन सब चिन्हों से या इन सब आकृतियों से ये रहित है। रहित है तो आपको बताना पड़ेगा कुतः, कैसे। तत्प्रधानत्वात्, तस्य अरूपवत्वस्य प्रधानत्वात्, उसके अरूपत्व की प्रधानता है परमात्मा में, अर्थात वो रूप रहित है, अर्थात इन सब अवयवों से अंगों से रहित है, इन सब आकृतियों से रहित है वो। तथा च श्रूयते, और ऐसा ही शास्त्र में सुना जाता है। कहाँ? सपर्यगात शुक्रम अकायम अवरनम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम, ऐसे बहुत सारे रूप बताए परमात्मा में। अर्थात ये सब सारे, इन सब स्थितियों को परमात्मा को लेकर के बोला कि वो उसका कोई सपर्यगात, सपरिअगात पर्यगात, स वो परमात्मा, स परमात्मा, परिअगात सब जगह गया हुआ, अर्थात सब जगह व्याप्त है। और शुक्रम वो शुद्ध है, पवित्र है। अकायम उसका कोई शरीर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी बातें कहाँ वहाँ पर। और उपनिषद कार्य क्या कहते? अपाणी पादो, न उसके पानी, पानी कहते हाथ है, और पाद का मतलब पाँव है, ना उसके हाथ है ना उसके पाँव है। वो दिव्य स्वरूप है, दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, और अमूर्त है, वो मूर्त रूप नहीं है। ऐसा वो परम पुरुष है। इतना ही नहीं, दूसरे उपनिषदकार कहते हैं अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है ये। परमात्मा में न शब्द है, परमात्मा शब्द नहीं करता। आप ये सोचो कि मैं परमात्मा को सुनूं, उसके अंदर शब्द ही नहीं है, तो क्या सुनोगे आप? अशब्दम, अस्पर्शम, अगर परमात्मा आपके अंदर है तो उसको मैं स्पर्श करके देखूं यही परमात्मा है या कुछ और है, स्पर्श भी नहीं है उस परमात्मा में। अशब्दम, अस्पर्शम, और अरूपम, कोई रूप रंग कलर कुछ नहीं है। अव्ययम, वो व्यय को प्राप्त नहीं होता, अव्यय है, अर्थात विनाश को प्राप्त नहीं होता। ये सारे के सारे स्वरूप है परमात्मा की, इसलिए वो अरूपवान है, इन सब गुणों से रहित है। सूत्रार्थ, परमात्मा स्वप्न आदि स्वरूप वाला नहीं है। परमात्मा स्वप्न आदि अवस्था वाला नहीं है। परमात्मा स्वप्न आदि अवस्था वाला नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से
उसकी व्यापकता का, क्योंकि मुख्य रूप से उसकी व्यापकता का क्योंकि मुख्य रूप से उसकी व्यापकता का वर्णन इन स्वप्नादि अवस्थाओं से रहित, इन स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित शास्त्रों में किया गया है। इन स्वप्नादि अवस्थाओं से रहित शास्त्रों में किया गया है। परमात्मा स्वप्नादि अवस्था वाला नहीं है। परमात्मा स्वप्नादि अवस्था वाला नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से उसकी व्यापकता का वर्णन इन स्वप्नादि अवस्थाओं से रहित शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हाँ, परमात्मा स्वप्न आदि अवस्था वाला नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से उसकी व्यापकता का वर्णन इन स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित शास्त्रों में किया गया है, या किया गया होने से, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, प्रभु जी, इसका अर्थ हुआ कि जो ये उपनिषद के और जो भी ये ऋग्वेद आदि के उदाहरण दिए हैं, इसमें से जो निर्गुण है उससे अरूप यहाँ पर हम दें। हाँ जी, निर्गुण का मतलब है ये गुण उसके अंदर नहीं है। हाँ जी, मतलब वो परमात्मा शरीर वाला नहीं है, वो परमात्मा विकार वाला नहीं है, वो परमात्मा ऐसा नहीं है। जो जितने भी निर्गुण स्वरूप दिखाए ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या शास्त्रों से ही लिया स्वामी जी ने भी, वो सारे अर्थ निर्गुण का मतलब है वो गुण उसमें नहीं है। आकार गुण ईश्वर में नहीं है, रूप गुण ईश्वर में नहीं है, शब्द गुण ईश्वर में नहीं है, स्पर्श गुण ईश्वर में नहीं है, रूप गुण ईश्वर में नहीं है, भार गुण ईश्वर में नहीं है। ये सब निर्गुण स्वरूप है। फिर सगुण स्वरूप क्या है? न्याय ईश्वर में है, सत्य ईश्वर में है, दया ईश्वर में है। ये सगुण स्वरूप है। ठीक हो गए जी? स्वामी जी, इसमें जो ये उदाहरण दिए हैं, इसमें कुछ जो जैसे ऋग्वेद का दिया है, विश्वतः चक्षु विश्वतः मुख, इसमें तो सगुण स्वरूप भी बताया है। नहीं, ये सब जो है, ये सहस्त्र शीर्षा आदि जो है ना, ये तो अलंकारिक वर्णन है ना। ये सारा अलंकारिक वर्णन को स्पष्ट कर रहे हैं। ये अलंकारिक वर्णन है, ये वास्तव में उसका कोई रूप नहीं है। कैसे कह सकते हो? तब इन्होंने कहा सपरिगा शुक्रम अकायम, ये है उसका निषेध। ठीक है जी? प्रश्न: यदि खलु न रूपवद ब्रह्म अस्ति तर्हि तस्य अभाव प्रसज्येत। ये सबके जहन में, सबके मन में ये बात रहती है, आपके मन में भी रहती होगी। भगवान का दर्शन करो और कुछ तो रूप होगा ना, कुछ तो होगा ना। वो कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? सबके जहन में, सबके मन में यही बात रहती है, कुछ तो, अरे क्या कुछ कहना चाहते हैं? मतलब उसके अंदर आप जबरदस्ती रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, भार को, इनको बिठाना चाहते हो जो नहीं है। कुछ तो होना चाहिए ना। ये सबके मन के अंदर किसी न किसी कोने में रहता है। इसलिए पदार्थ विद्या को जानना, साइंस समझना बेहद जरूरी है। और याद रखना, जो साइंस नहीं जानता है ना, वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। अब साइंस का मतलब जो आज का फिजिक्स, आज का केमिस्ट्री, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पदार्थ विद्या आनी चाहिए उसको, चाहे वो उस साइंस के माध्यम से आती हो
मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, या इन शास्त्रों के माध्यम से आती हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पदार्थ विद्या साइंस समझना होगा उसको। माताओं समझ लो, मैं उन माताओं के लिए बोल रहा हूं जो पुराने, थोड़ा मतलब लेटेस्ट माताएं नहीं हैं। लेटेस्ट का मतलब आप में दो प्रकार की माताएं हैं। एक तो अधिक उम्र वाली हैं, उस समय उन्होंने जो भी पढ़ाई की होगी, जो आज की जो लेटेस्ट माता हैं वो सब पढ़ चुकी हैं, उनको पता है। पर साइंस जो उन्होंने पढ़ा नहीं है, पुरानी माताओं को कह रहा हूँ, वो इस बात को भूल जाए कि भगवान अब साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये मत लाना मन में, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ो जी, वैशेषिक दर्शन पढ़ो वो साइंस है, सांख्य पढ़ो वो साइंस है। पदार्थ विद्या को जानना होगा। भगवान इतना सरल नहीं है कि आप कुछ भी ना करो और भगवान मिल जाए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। दुनिया में जो आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है या और भी जितने भी लोग हैं, वो कुछ भी नहीं है उनका मेहनत, जितना मेहनत इसमें लगता है भगवान को पाने में। आप एक बात बताइए कि जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत योग्य होते हैं, हमारी दृष्टि से तो वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, उनके सामने तो हम धूल के बराबर भी नहीं होंगे साइंस के मामले में। लेकिन वो काम, वो क्रोध, वो लोभ, वो मोह, वो ईर्ष्या, वो अहंकार सब भरा हुआ है उनके अंदर। अगर वो पूरा दूर कर दे ना, फिर पूछना, फिर उनको चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे कोई स्थानी हो, उसके लिए सब एक बराबर दिखेंगे। देखो ना आज क्या हो रहा है, मार काट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। हम तो बैठे हुए, लेकिन हमारा भी नुकसान हो रहा है, सबका हो रहा है। इसलिए ये जो भगवान को प्राप्त करने की विद्या है, ये सबसे पुरुषार्थ साध्य है। इतना पुरुषार्थ कोई नहीं कर सकता दूसरी विद्याओं को पढ़ने वाले। इसमें ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ये किए बिना आप सोचो कि मैं भगवान को पालूं, फिर भूल जाओ भगवान को। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, यदि खलु न रूपवत ब्रह्मास्ति, यदि भगवान रूप वाला नहीं है, तर्हि तस्य अभाव प्रसज्येत, फिर तो भगवान ही ना हो, उसका अभाव ही हो जाएगा। जब कोई रूप नहीं है, जो रूप दिखाई देते हैं, फिर तो भगवान थोड़ा है, भगवान का अभाव सिद्ध होने लगेगा। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं, अत्र उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात्, प्रकाशवत् च अवैयर्थ्यात् ब्रह्मणो अरूपवत्व प्रतिपादन पराणां श्रुतीनां अवैयर्थ्यात्। ब्रह्मणः परमात्मा के अरूपत्व प्रतिपादन पराणां, परमात्मा के ब्रह्म के अरूपत्व को प्रतिपादित वर्णन करने वाले या वर्णन करने वाली जो भी श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों का अवैयर्थ्यात्, उनका व्यर्थ नहीं होगा, अर्थात व्यर्थ नहीं होगा। चिंता मत करना। ब्रह्म के अरूपत्व को वर्णन करने वाली जितनी भी श्रुतियां, वो व्यर्थ नहीं होंगी, अर्थात यथार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, वो यथार्थ वर्णन करने का सामर्थ्य रखते हैं या रखती हैं वो श्रुतियां। न खलु ब्रह्मणो अभाव प्रसंग, इसलिए इस चिंता को मत करिए कि ब्रह्म का ही अभाव होने का प्रसंग आएगा। पंक्ति का अर्थ देख लीजिएगा। ब्रह्मणः परमात्मा के अरूपत्व प्रतिपादन पराणां, ब्रह्म के अरूपत्व का प्रतिपादन अर्थात वर्णन करने वाले श्रुतीनां, श्रुतियों की अवैयर्थ्यात्, अर्थात उसका व्यर्थ ना होने से, या यूं कहिए यथार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, वो व्यर्थ नहीं है क्योंकि वो यथार्थ वर्णन करने का सामर्थ्य रखने के कारण से। न खलु ब्रह्मणो अभाव प्रसंग, ब्रह्म का अभाव होने का कोई प्रसंग नहीं आएगा।
तद ब्रह्म तु नितांतम भावात्मकम एव अस्ति। तद ब्रह्म तु वो ब्रह्म तो नितांत भावात्मक ही है, अर्थात सत्तात्मक ही है। कैसे? प्रकाशवत, प्रकाश के समान। उदाहरण दे के समझा रहे, प्रकाश के समान समझना। यथा यथा ही प्रकाशो भिन्न भिन्न वस्तु रूप वर्जितः। यथा ही जैसे कि प्रकाशः, ये जो प्रकाश है, लाइट है, ये भिन्न भिन्न वस्तु रूप वर्जिता सन, अलग अलग वस्तु के रूप से रहित होते हुए भी स्वधर्मणा भवति, स्वधर्मना भावात्मको अस्ति। ये जो प्रकाश है अलग अलग वस्तु के रूपों से रहित होते हुए भी अपने धर्म से सत्तात्मक है। प्रकाश में कोई ऐसे रूप नहीं है, अलग अलग आकृतियां नहीं है प्रकाश में। तो प्रकाश जैसे भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं के रूपों से रहित सन होता हुआ स्वधर्मना, अपने स्वरूप धर्म से, अपने प्रकाश धर्म से भावात्मको अस्ति, सत्तात्मक है। तद्वत, उसी के समान ब्रह्म अपि, परमात्मा भी स्वकीय चैतन्य सर्वज्ञत्वादि धर्मे, अपने स्वकीय, अपने चैतन्य, चेतन, सर्वज्ञत्वादि, सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु आदि धर्मई, धर्मों से युक्त होकर भावात्मकम एव अस्ति, वो सत्तात्मक ही है। इति विज्ञेयम, ऐसा समझ लेना चाहिए। समझ में आ गई जी सब पंक्तियां? सूत्रार्थ, परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित, परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित, परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित, परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित बताने वाले प्रमाण व्यर्थ नहीं है। परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित बताने वाले प्रमाण व्यर्थ नहीं है। बताने वाले प्रमाण व्यर्थ नहीं है। बताने वाले प्रमाण व्यर्थ नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश, जिस प्रकार से प्रकाश, जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ, जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ, जिस प्रकार से सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है, जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है, जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है, वैसा ही परमात्मा रहता है, या वैसे ही अपने स्वरूप से परमात्मा रहता है। अपने ज्ञान स्वरूप से परमात्मा रहता है, ऐसा आप कह सकते हैं। वैसे ही अपने ज्ञान स्वरूप से परमात्मा रहता है। परमात्मा के स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित बताने वाले प्रमाण व्यर्थ नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है, वैसा ही परमात्मा अपने ज्ञान स्वरूप से रहता है। हाँ जी, आगे बढ़ूं। आह च तन्मात्रम, आह च
तन्मात्रम, आह च तन्मात्रम, श्रुतिर्वदति च तत्स्वरूप मात्रम ब्रह्म केवलम। श्रुतिर्वदति, आह का मतलब है कहता है या कहती है, वेद कहता है कहो या श्रुति कहती हो कहो, तो श्रुतिर्वदति, श्रुति कहती है क्या, स वह ब्रह्म परमात्मा, तत्स्वरूप मात्रम अर्थात ब्रह्म केवलम, केवल ब्रह्म स्वरूप वाला है, केवल ब्रह्म स्वरूप वाला है। तस्य ब्रह्मण चैतन्य मात्रम एकात्मत्वम, तस्य ब्रह्मणा उस ब्रह्मा के चैतन्य मात्रम, वो मात्र चेतन स्वरूप है, एकात्मम एक स्वरूप वाला है, एकात्मत्वम स्वरूपम, एक आत्मा अर्थात एक स्वरूप वाला है। अब इसी बात को दृष्टांत से, उदाहरण से समझा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको ये भी कहूं, मेरी ओर देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हो आप लोग, सत्यार्थ प्रकाश में जीवात्मा के स्वरूपों को बताया है। यद्यपि परम जीवात्मा का एक ही स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है वो, बस केवल समझाने के लिए 24 स्वरूप बताया। अब नया स्वरूप देखिए परमात्मा का। यद्यपि परमात्मा केवल स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, केवल चैतन्य स्वरूप है, एक ही स्वरूप है, बताने के लिए अनंत स्वरूप है उसके। समझ में आ गया जी सबको? ये यदि समझ में नहीं आए तो आप इस जीवात्मा का स्वरूप भी समझ में नहीं आए, फिर आपको ये कहूंगा मैं। ये सब समझना पड़ता है। एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार समझो, दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, उतने बार सुनो जितने बार सुनने पर आपको समझ में आ जाए। इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, यहाँ इस शास्त्र में भी आगे कहेंगे। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ मोबाइल का। आज से 40 वर्ष पहले आपने जब टच स्क्रीन वाला मोबाइल, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से होता नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को नंबर वाला ही ठीक है। जो लोग मना करते हैं ना, वही ज़्यादा प्रयोग करते हैं आज। क्यों समझ में आया? आवृत्ति असकृत, बार बार उसका आवृत्ति किया आपने, बार बार उसका प्रयोग किया, बार बार किया, बखूबी समझ में आता है कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे किसी को लगाना है, कैसे किसी का रिसीव करना है, सब आता है आपको। समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आया जी? किसी को नहीं समझ में आया मोबाइल क्या होता है, पर आ गया अभी ये। ऑपरेशन करना आता है, इससे और क्या समझ में आना है आपको? आपको ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करते हैं आप लोग बस। तो जब किसी चीज को बार बार प्रयोग करोगे और बार बार प्रयोग करने पर वो बार बार का जो प्रयोग है वो हमारे घर कर जाती है, मन में बैठ जाता है। यही तो समझ में आना होता है। समझ में आने का मतलब यही होता है। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं उदाहरण और दूंगा। काचकोचा, 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 कुछ समझ में आया? नहीं आया। अब काचकोचा, काचकोचा मैं कितने ही बार बोलूं आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही बोलता जाऊं, काचकोचा, 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 काचकोचा। ये जो पेंसिल है ना, इसको बोल रहा हूं मैं, और बार बार काचकोचा, काचकोचा, काचकोचा बोलता जाऊंगा तो आपको समझ में आ गया। क्योंकि बार बार प्रयोग करो, अपने आप आ जाएगा।
ऐसी दुनिया भर की चीजें जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है जी? बार बार यही शब्द सुनते इसलिए समझ में आ रही है, और जिन शब्दों को आप बार बार नहीं सुनते वो समझ में नहीं आता है। तो आइए, आह च तन्मात्रम, और उस परमात्मा को, सूत्रार्थ लिखिए, और उस परमात्मा को, और उस परमात्मा को शास्त्र चेतन मात्र कहता है, और उस परमात्मा को शास्त्र चेतन मात्र कहता है। तन्मात्रम का मतलब ये तन्मात्रा नहीं है, तन्मात्रम का मतलब तत्मात्रम, तत् का मतलब मात्र चेतन स्वरूप है, और उस परमात्मा को शास्त्र चेतन मात्र कहता है। ये सूत्रार्थ है। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी भी सूत्र बच्चा कराने के लिए एक ही लाइन है। अच्छा, एक ही लाइन हुआ है। चलो सूत्रार्थ लिख लिया आपने, तो चलो पूरा सूत्र कर लेते हैं जी। पहले श्रुतिर्वदति च तत्स्वरूप मात्रम, श्रुति ये कह रही है वो केवल तत्स्वरूप मात्रम, अर्थात ब्रह्म केवलम, वो केवल ब्रह्म स्वरूप वाला है। तस्य ब्रह्मणा चैतन्य मात्रम, उस ब्रह्म का मात्र चैतन्य स्वरूप है। इस बात को दृष्टांतेन, उदाहरण से समझा रहे हैं। स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्यः कृत्स्नो रसघना, स यथा जैसे वह सैंधव घना, वो सेंधव नमक का ढेला, घन का मतलब है घनत्व यानी ढेला, सेंधव जो ढेला है, अनंतो अबाह्य, अंदर देखो बाहर देखो, कैसा है वो? कृत्स्नो रसगना, वो मात्र संपूर्ण रूप से रस स्वरूप है। आप अंदर देखो बाहर देखो कहीं से भी देखो, उस सेंधव नमक के वो रसघना, कृत्स्न रसघना, संपूर्ण रूप से वो रस स्वरूप है। एवं एवं, ठीक इसी प्रकार से, एवं एवं वा, अरे अपने शिष्य को बताया जा रहा है, अरे शिष्य, चाहे वो कोई भी हो, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है परमात्मा है, ये भी कैसा है? अनंतरो अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान गण एव, अंदर देखो बाहर देखो कहीं से भी देखो, कृत्स्न पूर्ण रूप से, प्रज्ञान घन एव, वो मात्र ज्ञान स्वरूप है और कुछ नहीं। स यथा सेंधव घन, जैसा कि सेंधव नमक, अनंतर अबाह्य, अर्थात अंदर से देखो या बाहर से देखो कहीं से भी देखो, कृत्स्न पूर्ण रूप से, रस घना एव, वो रस स्वरूप है, जैसा उसका रस है, एक स्वरूप में है, एक ही रस स्वरूप में। अंदर का रस अलग हो, बाहर का रस अलग हो, बीच का अलग हो, ऊपर का अलग हो, नीचे का अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे भी देखो पूर्ण रूप से, कृत्स्न रसगना, किसी भी रूप से देखो रस स्वरूप है, एक ही रस स्वरूप है। एवं एवं, ठीक इसी प्रकार से, अरे ये शिष्य, अयम आत्मा, ये जो परमात्मा है, अनंतरो अबाह्य, चाहे अंदर से देखो चाहे बाहर से देखो, कहीं से भी देखो, किसी रूप में किसी एंगल से देखो, कृत्स्न पूर्ण रूप से, प्रज्ञान घन एव, मात्र केवल ज्ञान स्वरूप है, केवल चैतन्य स्वरूप है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हाँ जी, समझ में आ गई जी सबको? अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है कोई?
यदि नहीं है तो मैं एक और सूत्र कर। स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुप्ता जी बोलिए। स्वामी जी, आपने अभी बोला शब्द नहीं है, मैं माना शब्द नहीं है, जो अनाथ बोलते हैं उसको क्या बोला जाएगा? जो को- कहते हैं ना दर्शन से जो ओम का श्रवण उठता है, ध्वनि उठती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, तो शब्द गुण किसका है? आप वैशेषिक पढ़ाए तो आप भी बताओ शब्द गुण किसका है? आकाश का है जी। बस वो आकाश का है। तो जो नाद उठ रहा है उसको उसको क्या क्या अरे वो नाद ही तो शब्द है। देखो, शब्द दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। एक अव्यक्त शब्द होता है, एक व्यक्त शब्द है। तो जैसे कटकट, पटपट, टट, जो भी ये जो अलग अलग शब्द आते हैं, ये अव्यक्त शब्द है, अर्थात प्रकट शब्द नहीं है। दरवाजा खोलो तो शब्द आता है, ट्रेन जाता है तो शब्द आता है, विमान जाता है, अलग अलग प्रकार के शब्द है, ये सब अव्यक्त शब्द है। और व्यक्त शब्द है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये व्यक्त है, प्रकट होता है हमको, आप क्या कहना चाहते हैं। तो व्यक्त शब्द हो, अव्यक्त शब्द हो, चाहे आहानाद नाद कह रहे हो या आप कुछ भी कहो, उद्गीत कहो, नाद कहो, कुछ भी शब्द बोलो, ये सब शब्द हैं, आकाश के गुण हैं। अब बताइए। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न है? अच्छी बात है, तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ फिर आज। ओम शांति शांति शांति।